हाँ बेटा, आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बताएंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आता है 20 नंबर का, वह पूरा का पूरा कैसे सही होगा। तो इसके लिए हम जितने 2025 के जो सेट हैं वो करा रहे हैं। तो देखिए, आज हम सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं, यानी 2025 का सेट नंबर 3। आइए बेटा शुरू करते हैं। एक एक चीज समझ करके पढ़ना बेटा। देखिए, पहले स्टेंजा आएगा, इसके 3 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पहले स्टेंजा हमको पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। लिखा बेटा, बंसीलाल ट्रेन वाज लेट। बंसीलाल की ट्रेन जो है देर से थी। एंड इट रीच्ड बॉम्बे ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट। और आधी रात के थोड़ा बाद यह बॉम्बे शहर पहुंची। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। यह उस शहर की उसकी पहली यात्रा थी। एंड ही डिड नॉट नो, और वह नहीं जान पाया कि वेयर टू गो, कहाँ जाए। ही थॉट, उसने सोचा कि ही वुड गो टू ए चौल्ट्री, वह एक सराय में जाएगा। वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, जहाँ पर उसे भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, इससे सोचा। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन, लेकिन वह नहीं जान पाया कि वह एक सराय कैसे प्राप्त करे, कैसे एक सराय पर पहुंचे उस घड़ी में, आधी रात के बाद की घड़ी में। ही आस्क्ड ए पोर्टर, उसने एक कुली से पूछा, टू गेट हिम ए चीप रूम, कि वह उसे एक सस्ता कमरा दिलवा दे। यानी उसने एक सस्ता कमरा दिलवाने के लिए कुली से कहा। द पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज टू टेक हिम टू वन, उस कुली ने उससे 3 रुपया मांगा ताकि वह उसको उस सराय पर, उस होटल या सराय पर ले जा सके। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे, लेकिन बंसीलाल ने उसे भगा दिया। एंड वॉक्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन के बाहर आया। ही वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट, वह गलियों में भटकता रहा। एंड आस्क्ड ए नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों से पूछा। बट कुड नॉट फाइंड ए रूम चीप इनफ फॉर हिम, लेकिन उसने अपने लिए सस्ता कमरा नहीं पा सका। पूरी बात सुन रहे हो? ही सैट डाउन ऑन ए पार्क बेंच टू थिंक ऑफ व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट, वह एक बेंच पर बैठ गया, पार्क की एक बेंच पर बैठ गया, सोचने लगा कि वह आगे क्या करे। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। एंड फेल स्लीप ऑन द बेंच, और उसी बेंच पर सो गया। ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, वह अगली सुबह जगा। स्टफ इन एवरी लिम्ब, प्रत्येक अंग में जो है कूड़ा करकट लगा हुआ था। बेंच पर, बेंच साफ नहीं थी, मतलब कूड़ा करकट लगा, प्रत्येक अंग पर उसके कूड़े लगे हुए थे। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कुराया। व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उसने महसूस किया कि इट वाज द चीपेस्ट नाइट लॉजिंग, यह सबसे सस्ता रात में ठहरने का स्थान था। दैट ही हैड एवर हैड, जिसको वह कभी पाया था। ठीक है, यह आपका स्टेंजा है। अब इससे जो है ये प्रश्न पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया? बंसीलाल, पहला प्रश्न ध्यान सुना। बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट एज ऑल द होटल्स इन द सिटी वेयर क्लोज्ड। अरे, आधी रात के बाद पहुंचोगे तो होटल तो बंदे रहेंगे। यही सही है। ये पहला जवाब आपका क्या है बेटा? सही है। ऑल द होटल्स इन द सिटी वेयर क्लोज्ड। बंसीलाल को रात में ठहरने का सही स्थान नहीं मिल सका, क्योंकि सारे होटल शहर के क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। पढ़ लो आगे। ऑल द होटल रूम वेयर बुक्ड, नहीं, द होटल्स वेयर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। कह रहे तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही है बेटा। ऑल द होटल्स इन द सिटी वेयर क्लोज्ड, यही आपका जवाब सही है, बंद हो गए थे। व्हाट डज द वर्ड चोल्टी मीन्स इन द पैसेज। पैसेज में चोल्टी का मतलब क्या बताया था बेटा? ठहरने का स्थान, सराय, बिना पैसे के ना बेटा। अरे वही धर्मशाला यार। तो एन एक्सपेंसिव होटल गलत है, ए हाईवे होटल गलत है, ए रोड साइड एटरी गलत है, ए फ्री रेस्टिंग प्लेस, यही जवाब सही बेटा। यानी कि
आराम करने बिना पैसे के आराम करने का स्थान। द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल। अगला क्वेश्चन है द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए रूड टू पोर्टर, ही हैड नो प्रीवियस एक्वेंटेंस विद द पोर्टर, नहीं, ही स्पोक ए लैंग्वेज विच द पोर्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं, ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। ये देखिए यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इस पर आप यानी कि इसको आपको भरना है। ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। पूरा जवाब समझ आ गया ना। पहले का ऑप्शन क्या है, पहला ऑल द होटल्स इन द सिटी वेयर क्लोज्ड। दूसरे का चॉल्टिक मतलब ए फ्री रेस्टिंग प्लेस, ये ऑप्शन सही है। और तीसरे का डी सही है, ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। भगा दिया था ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, आपको जो पूछे जाएंगे यानी कि 4 से लेकर के 8 तक। क्या, द बॉयज डैश डैश बिफोर ही एंटर द क्लास। ये बिफोर लगा है ना, तो इसके बाद वाला वाक्य पास्ट टेंस है, इसके पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बेटा। देखिए गोज गलत है, वेंट गलत है, हैड गॉन, यह ऑप्शन आपका सही बेटा। द बॉयज हैड गॉन बिफोर ही एंटर द क्लास। लड़के जा चुके थे, उसकी कक्षा में प्रवेश करने के पहले लड़के जा चुके थे, यह जवाब सही बेटा। हैड गॉन सही है, मिसगाइड ना होना, जो बता रहे हैं वही सही है। हैड गॉन सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यू आर प्राउड डैश डैश योर सन। देखिए बेटा, मेक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, श्योर ऑफ, क्योर ऑफ, इन सब के बाद ऑफ लगता है बेटा। तो टू गलत है, बेथ गलत है, फ्रॉम गलत है, डी ऑप्शन ऑफ है, यही आपका जवाब सही बेटा, यानी डी सही है। ठीक है। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, आइडेंटिफाई द वर्ड मनी, यानी मनी शब्द इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, पहचानना है कि मनी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो मनी क्या है बेटा, नाउन है, तो आपको मालूम होगा। बिल्कुल सही बेटा, नाउन पहला ऑप्शन सही है, ए वाला सही है। नाउन, मनी क्या है, नाउन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। नीचे में से कौन सा शब्द जो है किसकी स्पेलिंग गलत है। मिस्चीफ सही है, बिलीव सही है, डिसीव ये गलत है बेटा, यानी कि यही गलत स्पेलिंग है। तो इसी पर आपको यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। DECEIVE होता है बेटा, ये देखो स्पेलिंग गलत है। HE भी सही है, यानी सी जो है ऑप्शन इसका सही है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। लास्ट, नॉट, रेनिंग, इट, बीन, नाइट, हैज, सिंस। करता क्या है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। देखो कहीं लिखा है क्या बना, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इट हैज बीन गलत हो गया, नाइट ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसमें 8वें में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आइए, एक स्टैंजा दिया जाएगा आपकी रीड यानी कि किताब से, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो उसको आपको पढ़ना है। उसके नीचे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना होगा बेटा। ठीक है। अब देखिए पहला पढ़ते हैं स्टैंजा। लिखा ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। ये पहला वाला अनसीन होता है बेटा, अपठित होता है। दूसरा वाला जो आता है वह पठित होता है, सीन पैसेज होता है, यानी किसको आप पढ़ चुके हो। इसके केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पढ़िए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टैम्प, टिकट खरीदने के लिए। व्हिच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तब उसने अपने मुट्ठी के प्रहार से एनवेलप लिफाफे पर उस टिकट को चिपका दिया। द मूवमेंट कौन सा पार्ट है, याद हो गया, लेंचो वाला ना बेटा, ए लेटर टू गॉड। द मोमेंट द लेटर ही फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब उसने पत्र को
डाक के डिब्बे में डाला तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक अधिकारी उसे खोलने गया, खोल करके पढ़ा तो इट सेड, इसने उसमें लिखा था, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह रुपया जिसको मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज, केवल 70 रुपए मेरे पास आए, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे को मेरे पास भेज दीजिए। कितने पैसे मांगा था? 100 रुपया, 70 रुपया मिला, बचा कितना? 30। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे को वापस भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझे इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब इसके दो क्वेश्चन है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब चिट्ठी जो है डाक के डिब्बे में गिरी, तो हु वेंट टू ओपन इट, उसको खोलने कौन गया था? देखो यहां लिखा होगा ना, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, लिखा ना। अब द पोस्ट मास्टर, देखो द पोस्टमैन गलत है, द पोस्ट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी पर, यानी कि बी वाला भरना है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 9वें का। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो ने कितना रुपया प्राप्त किया था? ये देखो है 70 पेसोज लिखा है, देखो इसमें कहीं 70 पेसोज है, 40 पेसोज, 50 पेसोज, 70 पेसोज, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। इस पर आपको निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें आपके पार्ट से छोटे छोटे प्रश्न किए गए हैं, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा? अरे ठगों का समूह है, यही सोचना था। तो बंच ऑफ क्रुक्स, ये जवाब आपका सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत है। बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का समूह, यही सोचा था बेटा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा क्या होती है बेटा? वहां की जनता होती है। तो माइंडल्स गलत है, जेम्स गलत है, डायमंड्स, पीपल, पीपल माने जनता, बताया था ना, पीपल माने लोग यानी जनता, यही सही बेटा। 12वें का डी ऑप्शन आपका सही है बेटा, इसको आपको भरना है। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट पाठ का लेखक कौन है बेटा? यह पूछ रहे हैं बेटा। देखो ये पहले लिखा है लाइम ओ फ्लेहर्टी, यानी कि यह पहला जवाब आपका बिल्कुल सही है, मिसगाइड होने के, यानी पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए। कोई भी पाठ या लेखक का नाम पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि पाठ का नाम याद कर लो, लेखक का नाम छोड़ दो, लेखक का नाम भी होना चाहिए और पाठ का नाम। देखो ये आया ना, तो ये हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है? लाइम ओ फ्लेहरी। अब इसके बाद एक पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा बेटा। देखिए, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, किताब की लाइन है आपकी, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड ना बेटा। तो ये इसको जो है पहले पार्ट है, आपको मालूम हो गया होगा ना, डस्ट ऑफ स्नो, पहला पार्ट पढ़े हो ना? अरे यार वही तो है, समझो इधर। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो ये जो है डस्ट ऑफ स्नो का स्टेंजा है, उसमें से अब देखो दो प्रश्न किए गए। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, यानी जब बर्फ गिरी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके मूड को बदल दिया। देखो यहाँ लिखा ना, मूड बदल दिया, तो मूड जो है यहाँ पर देखो कहीं है, ये देखो चेंज हिज मूड, ये जो है ए ऑप्शन आपका सही है। आई बात समझ, ऐसे सरल सा पढ़ लिया करो। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कब के लिए कौन सी चीज बची, यानी कि दिन का कुछ भाग जो है उसका सुरक्षित हो गया। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कब के लिए क्या बचा हुआ था? क्रो, ट्री, स्नो, सम पार्ट ऑफ द डे, ये डी ऑप्शन सही बेटा। देखो ना, सम पार्ट ऑफ ए डे लिखा है ना, यही देखो सम पार्ट ऑफ ए डे, ये आपका जवाब डी ऑप्शन सही बेटा।
अब चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सप्लीमेंट्री से है। मिसेज पम्फरी वाज ए गरीब महिला थी, धनवान थी ना। ए पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, ए रिच लेडी। ये सी ऑप्शन आपका सही है। 16वें का मिसेज पम्फरी वाज ए रिच लेडी, ये जवाब सही है। हु वाज थीफ इन द स्टोरी? स्टोरी द थीफ, इसमें चोर कौन था? 2 पार्ट थे, अनिल और हरि सिंह। तो हरि सिंह चोर था, याद है ना? तो हरि सिंह कहीं लिखा होगा बेटा, ये देखो हरि सिंह निशान लगा देना, ये सही है। आई बात सुना। हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? द मिडनाइट विजिटर में नजर विजिटर कौन है ये आपको बताना बेटा। तो याद होगा मैक्स विजिटर था, मैक्स, याद है? देखो मैक्स क्या लिखा है, अस्टेबल फॉलर मैक्स। सी ऑप्शन आपका सही बेटा, सी जो है यही जवाब सही, मैक्स। ठीक है। वेयर वाज ए ब्राइड बॉर्न इन? ए ब्राइड पैदा कहाँ हुआ था बेटा? अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में तो यहाँ लिखा नहीं है, अमेरिका में कोई कस्बा रहा होगा उसमें पैदा हुआ होगा। तो लिखा बेटा लाइवपुर, लंदन। रीडिंग, रीडिंग आपका जवाब क्या है? सही है, रीडिंग में पैदा हुआ था ना बेटा। अमेरिका में रीडिंग एक कस्बा, वहीं पैदा हुआ था ना। गुड। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड? मटिल्डा हमेशा क्या रहती थी? दुखी रहती थी। अब दुखी के अंग्रेजी अनहैप्पी, अनहैप्पी माने दुखी होना, ये आपका जवाब सही है। इस प्रकार से यह ऑप्शन जो है 20वें का कौन सा सही है? ए। तो इस प्रकार से आप जवाब सोच करके उस सीट पर जो है आप भरेंगे। ठीक है, थैंक यू।